नमस्कार। इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज इलाज के इलाज में हम बात कर रहे हैं जसपुर और काशीपुर के उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की, जो सिर्फ एक रेफर सेंटर बन के रह गया है। आपको बता दें, गरीब तबके के लोग पैसे के अभाव में सरकारी अस्पताल का रुख तो करते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें डॉक्टरों की मनमानी का शिकार होना पड़ जाता है। दरअसल यहाँ मरीजों को अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिलती। अस्पतालों में दवाइयाँ होने के बावजूद भी बाहर के मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेने का कहा जाता है इन मरीजों को। वहीं डॉक्टरों ने अपने निजी क्लिनिक्स खोल रखे हैं, जो कि सरकारी अस्पताल से अलग अपने क्लिनिक पर मरीजों को बुलाते हैं और ज़्यादा पैसे लेकर हज़ारों रुपये की दवाई लिख दी जाती है। वहीं यह डॉक्टर समय से मौजूद भी नहीं होते, जिसके चलते यहाँ के मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की तमाम दिक्कतें हमारे साथ सामने आई है इस वक्त जसपुर और काशीपुर, इन दोनों ही के उपजिला स्वास्थ्य केंद्र की, जहाँ पर मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं और खुलेआम डॉक्टर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, या फिर सीधे कहे कि डॉक्टर्स अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं और गरीब मरीजों को परेशान कर रहे हैं। और जिस इसके पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आदिल सिद्दीकी जुड़ चुके हैं जसपुर से, वहीं हमारे साथ भूपेंद्र सिंह पन्नू जी जुड़ चुके हैं स्टेट हेड। सबसे पहले आदिल सिद्दीकी जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। विस्तार से बताइए कि अस्पताल की स्थिति किस तरह से है। जी, बिल्कुल बात करूँ तो जसपुर से लेके काशीपुर के जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें बिल्कुल सफ़ेद हाथी दिखाई दे रहा है। अब बात करें जसपुर की, तो जसपुर के अंदर लगातार डॉक्टरों की कमी भी है। हम्म। अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पर लगी है, पर उसका भी हफ्ते के अंदर 1 दिन इस्तेमाल हो रहा है, जिससे लगातार यहाँ के आस-पास के क्षेत्र की बड़ी समस्याओं को जूझना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं की बात करें तो लगातार गर्भवती महिलाएँ जो हैं, वो अल्ट्रासाउंड को लेकर प्राइवेट क्लिनिक के अंदर जाती हैं और वहाँ पर हज़ारों रुपए खर्च होते हैं। सरकार दावा करती है कि आम जनता से लेके प्रदेशवासियों को राहत देने की बात करेंगे, पर लगातार देखा जा रहा है कि जी। राहत नहीं दे पा रही है। हम्म। जी। ठीक है। वही भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से जसपुर और काशीपुर, इन दोनों ही जगह के स्वास्थ्य केंद्रों की बात हम कर रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि डॉक्टर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। एक तरफ तो जो सरकारी अस्पताल है वो गरीब लोगों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उन्हीं गरीब लोगों से डॉक्टर्स ज़्यादा पैसे वसूल रहे अपने पर्सनल क्लिनिक में बुलाकर। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल दामिनी, मैं आपको बता दूँ कि जो डॉक्टर हैं कहीं न कहीं अपना मुनाफ़ा देखते हुए लेकिन जो गरीब तबके के उनका भला नहीं सोचते हैं और सीधा जो है उनको जो है बड़े-बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, क्योंकि गरीब तबके के लोग होते हैं, बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं, उनका जो है खर्चा वो नहीं झेल पाते, क्योंकि गरीब तबके के जो लोग हैं वो सरकारी अस्पताल के मुँह करते हैं, ताकि उनको जो बेहतर जो है सुविधाएँ मिल सकें। लेकिन वहाँ पहुँचकर उनको निराशा का मुँह देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार लंबी-लंबी लाइनें लगती हैं, कतारें लगती हैं और लंबी लाइनें लगने से डॉक्टर समय पे नहीं पहुँचते, तो लंबी-लंबी कतारें लगती हैं, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं दामिनी, सरकार को जो है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और शासन प्रशासन दोनों को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि काशीपुर और जो जसपुर है, यहाँ के जो अस्पताल है, इनकी जो व्यवस्था है दुरुस्त कराई जाए, जी। ताकि जो मरीज हैं, उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़ सके। जी, दामिनी जी। और वहीं आपको बता दूँ कि कहीं न कहीं बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं, तो वहाँ जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, वो भी अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा दामिनी के जितना दवाई के पत्ते के ऊपर रेट लिखा होता है, वो उनसे वसूला जाता है। हालाँकि उसमें उनको छूट देनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं वो छूट नहीं मिल पाती गरीब तबके के मरीजों को। जी, दामिनी। बिल्कुल। वहीं मैं आपके पास आना चाहूँगी आदिल सिद्दीकी जी, एक बार फिर से आपसे जानना चाहूँगी कि अस्पताल की जो स्थिति है ये कितने समय से बनी हुई है और यहाँ के मरीजों का क्या कहना है इस पर? आदिल सिद्दीकी जी। लगातार जी, जी, कई कहिए। वर्षों कई वर्षों से लगातार जो है जो ग्रामीण की जनता है वो जसपुर और काशीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाती है, पर लगातार स्थिति जो है बदसे बदतर बनी हुई है। हुँ। बात करें जसपुर की, तो जसपुर के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जो है चरमराई हुई है। लगातार रेफर सेंटर जसपुर को कहा जा रहा है, क्योंकि आसपास के 60 से 70 गांव जो है जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिपेंड है, पर लगातार यहाँ की जो सेवाएं हैं बिल्कुल निराधार है। सरकार जो है वादे करती है कि लगातार सरकार स्वास्थ्य महकमा को अपग्रेड करेगी, पर लगातार जसपुर की जो बात करें आसपास के क्षेत्र के अंदर बिल्कुल भी जो सुविधाएँ देने के नाम पर एकदम कोरा कागज़ साबित हुई है उत्तराखंड सरकार की। बात करें यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो अधिकारी हैं, उनकी बात करें तो लगातार उनके दावे किए जाते हैं कि वो अपग्रेड करेंगे, पर कुछ भी नहीं हो पाता। जी। बात करें यहाँ के महिलाओं के प्रसव की, तो प्रसव के लिए जसपुर के जो नर्सिंग होम है, प्राइवेट नर्सिंग होम है, उनमें ज़्यादातर महिलाओं को जाना पड़ता है, क्योंकि सुविधाओं का अभाव होने के कारण वो जसपुर के स्वास्थ्य केंद्र के अंदर डिलीवरी नहीं करा पाती, जिससे
लगातार जनताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बात जी। करें यहाँ के अलग-अलग की, तो यहाँ पर ईएनटी का एक डॉक्टर होना चाहिए, वो भी नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए, वो भी नहीं है। काशीपुर के अंदर अगर बात करें काशीपुर स्वास्थ्य केंद्र की, तो काशीपुर के आसपास के क्षेत्र के 60 से 70 किलोमीटर के रेडियस के अंदर काशीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो लगभग 50 वर्ष पुराना है। यहाँ पर जो सुविधाएँ होनी चाहिए, हुँ। वो सुविधाएँ यहाँ पर उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार वादे करती है कि हम जसपुर, काशीपुर और आसपास के क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करेंगे, पर उसके नाम पर सिवाय खोखले वादे होने के नाम कुछ नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उधम सिंह नगर होने के बाद भी वो यहाँ पर कोई सुविधाएं देने का नाम नहीं ले पा रहे। लगातार घोषणाएं तो हो रही है, पर अमली जावर नहीं दे बन पा रहा है। और जसपुर के जितने भी जसपुर, काशीपुर, उधम सिंह नगर के जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनकी जी। सफाई व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमराई हुई है। हुँ। तो आप देख सकते हैं विजुअल में, बिल्कुल भी यहाँ पर साफ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। और वहाँ के जो आसपास के बाशिंदे हैं, वो जसपुर और काशीपुर के स्वास्थ्य केंद्रों में जाने से कतरा रहे हैं, जिससे लगातार उनकी हानि हो रही है। और जसपुर और काशीपुर के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, वो जी। चांदी काट रहे हैं। जी। ठीक है। वहीं डॉक्टर सुभाष चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए समाजसेवी डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। जिस तरह से हम ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर सरकारी अस्पताल, उपजिला स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, जसपुर और काशीपुर की, दोनों की हम बात कर रहे हैं और दोनों में यही समस्या नज़र आ रही है कि गरीब तबके के जो मरीज़ हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, वो समय से मौजूद नहीं रहते या फिर जो दवाइयाँ हैं, वो बाहर से लिख देते हैं, जिस वजह से गरीब मरीजों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। एक तरफ सरकार द्वारा सरकारी अस्पताल ही इसलिए बनाए जाते हैं ताकि गरीब तबके को सुविधा पहुंचे, लेकिन उसी सरकारी अस्पताल की वजह से गरीब मरीजों को और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट अस्पताल जाकर अपना ज़्यादा पैसे देकर ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है। तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप, डॉक्टर सुभाष? जी, जसपुर का जो सामुदायिक स्वास्थ्य है वो केवल और केवल रेफर गया है, क्योंकि सरकार को जो सुविधाएं चिकित्सा के रूप में जसपुर की जनता को देनी चाहिए थी, वो पिछले कई वर्षों से वो देने में असफल रही है। कम से कम मैं मानता हूँ भाजपा की सरकार को इस प्रदेश में लगभग 7 साल हो चुके हैं और 7 साल से वह जसपुर की जनता की केवल और केवल अनदेखी करती हुई आई है। जो सेवा जसपुर की जनता को मिलनी चाहिए थी, वो आज तक की जसपुर जनता को नहीं मिली। अभी पीछे यहाँ के जो सांसद हैं अजय भट्ट जी, उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड मशीन दी, लेकिन वो हफ्ते में केवल 1 दिन चलती है। इससे गरीब को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गरीब बाहर जाके अल्ट्रासाउंड कराने का मतलब है कि उसकी जेब में इतना पैसा नहीं होता है। जी। अब मशीन तो दे दी है केवल और केवल, वो मशीन जो है एक प्रदर्शनी के लिए है कि आइए उसको देखिए और जाइए। उसका उपयोग तो इस हॉस्पिटल में है नहीं। और मैं कहना चाहूंगा, यहाँ इतनी गंदगी रहती है इस हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। मरीज जो अपना इलाज कराने आ रहा है, मुझे लगता है कहीं इस गंदगी की वजह से वो और बीमार ना हो जाए। जी। और जितने भी यहाँ पर हमारे जितने स्पेशलिस्ट होने चाहिए, MD-MS होने चाहिए, मतलब जिनकी संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ENT में भी नहीं है, काफी सारे विभाग में यहाँ स्पेशलिस्ट जसपुर की जनता को नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये केवल और केवल सरकार की जो अनदेखी है चिकित्सा को देखकर, जसपुर की जनता के लिए उसने जो कदम उठाने चाहिए थे चिकित्सा के रूप में, वो कदम नहीं उठाए हैं पिछले 7 वर्ष से। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो कदम उठाने चाहिए थे चिकित्सा को लेकर, उस तरह के कदम नहीं उठाए गए। कहीं ना कहीं सरकार की, प्रशासन की अनदेखी है। ऐसी पर आपसे बात करना चाहूँगी आदिल सिद्दीकी जी। जिस तरह से डॉक्टर सुभाष का कहना है कि प्रशासन की गलती है, और जाहिर है कि जो गलती है वो तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही कि किस तरह से प्रशासन लापरवाही कर रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जनप्रतिनिधियों द्वारा कभी किसी प्रकार से इस और कोई कदम नहीं उठाए गए? जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार इस पर कई बार धरने दिए गए हैं, कई बार सरकार को ज्ञापन भी दिया गया है और कई बार सरकार को चिताया भी गया है। पर लगातार जसपुर की स्वास्थ्य सेवाएं और काशीपुर की स्वास्थ्य सेवाएं को लेकर सरकार का रुख जो है वो बिल्कुल मुकर रहा है। लगातार वादे तो किए जाते हैं कि इनको अपग्रेड किया जाएगा, इनकी समस्याओं को सुलझाया जाएगा, पर सरकार वादे तो करती है पर निभाते कुछ नहीं है। इसी से लेकर लगातार जनता के अंदर आक्रोश है कि जसपुर और काशीपुर की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बहाल है। बात करें उधम सिंह नगर की, जितनी भी हमें वो जसपुर और काशीपुर से शुरू होता है, कुमायूं का द्वार है, जसपुर और काशीपुर पहुंचते हैं। तो काशीपुर स्वास्थ्य केंद्र जो है वो 60 साल से ऊपर का है। जसपुर स्वास्थ्य केंद्र
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 35 साल से ऊपर का है। जी। पर यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। यहाँ के कोई सुविधाओं का अभाव होने के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है। हुँ। बात करें जसपुर की, तो जसपुर के अंदर जितने भी स्पेशलिस्ट आते हैं, यहाँ पर सर्जन भी हैं, सर्जन यहाँ पर सर्जरी तो करना चाहते हैं, पर एनेस्थीसिया के डॉक्टर ना होने के कारण सर्जरी नहीं हो पाती है। ऐसे ही हम गर्भवती महिलाओं की सर्जरी की बात करें, तो सर्जरी के नाम पर यहाँ पर कुछ डॉक्टर हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे उनकी डिलीवरी कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनेस्थीसिया ना होने के कारण सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे ही जी। बात करें तो हड्डी रोग विशेषज्ञ तो है यहाँ पर आज तक यहाँ पर कोई ऑपरेशन होने का नाम नहीं ले पा रहा है। हुँ। उसका सबसे बड़ा कारण है एनेस्थीसिया ना होना। एनेस्थीसिया की वजह से पहले यहाँ पर अब से 5 साल पहले यहाँ पे एनेस्थीसिया बाहर से बुलाया जाता है, पर सरकार का रवैया ठीक न होने के कारण, पैसे की तंगी होने के कारण एनेस्थीसिया बाहर से नहीं आ पा रहा है, जिससे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की जितनी सर्जरी की सुविधाएं हैं वो ना होने के कारण यहाँ के आसपास के बाशिंदों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ऐसी बात करें यहाँ की हॉस्पिटल के जो जितने डॉक्टर्स हैं उनकी, तो कुछ डॉक्टर हैं जो बाहर भी बैठते हैं यहाँ से, जी। तो वो जितने मरीज हैं वो हॉस्पिटल के बाहर ले जाके वो ट्रीटमेंट करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बजाय। ऐसे ही काशीपुर की हाल करें तो काशीपुर के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जितने डॉक्टर्स हैं वो बाहर बैठते हैं, वो अपने जितने पेशेंट्स हैं वो बाहर ले जाके उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। जैसे तो काशीपुर के जो स्वास्थ्य केंद्र है वो सिर्फ सफेद हाथी बन के रह गए हैं, सिर्फ दिखाने के रह गए हैं। जी। सरकार वादे करती है, खोखले वादे करती है, निभाती कुछ नहीं है, जिससे पेशेंट भी अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कतरा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार से कई बार समाज सेवियों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा शिकायतें तो होती हैं, पर उनका समाधान नहीं हो पाता है। तो जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर 60 से ज्यादा गांव होने के बाद भी यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं दी पा रही। जी ठीक है। आदिल सिद्दीकी जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शिकायतें तो होती है, कोई समाधान नहीं हो पाता, क्यों? क्या स्वास्थ्य विभाग कभी भी मौके पर मुआयना करने नहीं आया आज तक? क्योंकि जिस तरह से ये चीज़ें सामने आई है कि डॉक्टर्स अपने पर्सनल क्लिनिक चला रहे हैं, तो ये कोई ऐसी बात तो है नहीं जो छुपाई जा सके। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे धन सिंह रावत जी वो यहाँ पर मौके पर आए थे, पर आउटसोर्सिंग पे डॉक्टर्स लेने की जब हम लेते हैं तो उनका भी कहना है कि वो जो गवर्नमेंट ड्यूटी होती है उसके बाद वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं। तो 2 बजे सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठते हैं, उसके बाद वो अपने जो क्लिनिक है उसके पर जाके वो वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो दरअसल परमानेंट डॉक्टर्स ना होने की सबसे बड़ी कारण उत्तराखंड के अंदर बनी हुई है। परमानेंट डॉक्टरों की नियुक्ति ना हो पाना उत्तराखंड पे सबसे बड़ी स्वास्थ्य महकमे पे सबसे बड़ा कलंक लगा हुआ है। कलंक इसलिए कहूंगा क्योंकि कई बार रोड एक्सीडेंट भी होते हैं, कई बार सीजरियन केस आते हैं, इमरजेंसी केस आते हैं, उनमें हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, जिससे लाभार्थी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर मुखर रुख करते हैं और वहाँ पर उनका बड़ा एक अमाउंट जो है वो वहाँ पे प्राइवेट महकमों को देना पड़ता है, जो सरकार की नाकामी दिखाता है। जी बिल्कुल। भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से डॉक्टर सुभाष माफ़ कीजिएगा, जिस तरह से आदिल सिद्दीकी जी ने कहा है कि कई बार शिकायतें की गई है लेकिन किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं हुआ है। दोनों ही अस्पताल की हम बात करें, जसपुर की बात करें, काशीपुर की बात करें, दोनों में यही स्थिति बनी हुई है कि डॉक्टर्स आते हैं लेकिन अपने प्राइवेट क्लिनिक्स बाद में संचालित करते हैं और वहीं पे मरीजों को बुलाकर वहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या ये मतलब सही है कि किस हद तक सही है? क्या मतलब अपने फ़ायदे के लिए गरीब मरीजों को सरकारी अस्पताल में ना इलाज करके अपने प्राइवेट में क्लिनिक में बुलाना किस हद तक सही है? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं कुछ समय पहले जो प्राइवेट क्लिनिक जो चला रहे थे डॉक्टर, उन पे छापा भी मारा गया था और उनको विजिलेंस की टीम ने पकड़ा भी था और जेल भी भेजा था। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों का जो खौफ है वो सरकार के प्रति खत्म होता जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात दामिनी आपको बता दूं कि यहाँ पर जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के हैं और यहाँ पे जो सांसद हैं वो भी बीजेपी के हैं और सबसे बड़ी बात जो है जो राज्य सरकार है वो भी बीजेपी की है। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी इतनी सब कुछ है, सरकार इनकी है, सब जनप्रतिनिधि इनके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। जी दामिनी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गरीब तबके के लोगों के ऊपर क्या गुजरती होगी, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है। आदिल सिद्दीकी जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था किस तरह से है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जसपुर और काशीपुर की जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनकी जो साफ सफाई है बिल्कुल चरमरा गई है, जो कि आप देख सकते हैं विजुअल के अंदर भी आप देख पाएंगे कि वहाँ के जो टॉयलेट हैं और वहाँ की जो आसपास की गंदगी है वो किस तरीके से वहाँ पर थूक के पीक पड़े हैं और गंदगी के
वॉश बेसिन भरी पड़ी है और जो गंदगी है वो अपने अंबार पे लगी थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जब मरीज आता है तो स्वस्थ होने के लिए आता है, पर लगातार आप देख पा रहे हैं कि उसके अंदर गंदगी होने की वजह से वो वहाँ पर किस तरीके की जो और नई बीमारियां हैं वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुद उत्पन्न कर रहा है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी है कि लोगों को ठीक करना, पर वो खुद ही जब कोई बीमारी को उत्पन्न करे तो कितनी बड़ी गंभीर समस्या वो खुद उत्पन्न कर रहे हैं, ये आप देखने वाली बात है। जी, ठीक है। वहीं आपके पास आना चाहूँगी डॉक्टर सुभाष। एक तरफ देखा जाता है कि कई सारी समस्याएं तो सामने आती हैं, समस्याएं सामने रखी भी जाती है, शिकायतें भी की जाती है, लेकिन किसी प्रकार से कोई समाधान नहीं मिलता है। खास तौर पर अगर हम अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में भी मरीजों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। ऐसा देखा गया है कि इसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी किए गए हैं, शिकायतें भी की गई है, लेकिन यहाँ पर ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। तो देखा ये गया है कि जो जिम्मेदार पद पर बैठे लोग हैं वही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। ऐसे क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आखिर जिम्मेदार पद पर बैठे लोग जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे इस समस्या का हल कैसे होगा? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता इसलिए चुनती है कि वो उसके जो समस्याएं हैं उनका समाधान करे। बिल्कुल। और वही अगर जनप्रतिनिधि अगर यदि इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा तो जनता किससे आस लगाएगी? सरकारी कर्मचारी जो है अपने हिसाब से काम करते हैं, बिल्कुल। नेता अपने हिसाब से काम करते हैं, बेचारी पिसती जो है जनता, वो जसपुर की जनता इन दोनों के बीच में पिस रही है। सरकार देखती नहीं है। सरकार ये नहीं देखती है कि इस क्षेत्र की जो जनता है इसको हमने क्या क्या सुविधाएं हमने मुहैया करानी है, क्या क्या सुविधाओं की यहाँ कमी है। यहाँ कोई नेता नहीं आता सरकार का, कोई मंत्री देखने नहीं आता हॉस्पिटल को कि भाई क्या यहाँ समस्याएं हैं, इस जसपुर के जो क्षेत्र में जो जनता के लिए हम क्या कमी है जो पूरी कर सकते हैं। तो जो केवल और केवल मैं मानता हूँ, देखिए क्योंकि जो जसपुर में जो है जो विधायक है वो कांग्रेस के हैं जी। अब मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार जसपुर की जनता से बदला लेती है इन सुविधाओं को ना देकर, क्योंकि जसपुर की जनता बीजेपी के कैंडिडेट को हराती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जसपुर की जनता के साथ उसका बदला लिया जाता है चिकित्सा सेवा ना देकर जी। पर डॉक्टर सुभाष, मैं तो ये कहूंगी ना कि किस तरह का बदला, यानी कि सिर्फ राजनीति के चक्कर में आम जनता को क्यों पिसना पड़ता है हर बार? सवाल तो यही उठता है। सवाल तो यही उठता है कि चलिए आपको यहाँ से जीत प्राप्त नहीं हो रही है आपकी पार्टी को, तो लेकिन आप आपका दायित्व है कि आप जहाँ से जीते हैं वहां भी सुविधाएं दें, जहाँ से हारे हैं वहां भी पूरी सुविधाएं दें। और अगर आप ये पक्षपात करते हैं उस क्षेत्र की जनता से, तो ये आपके कार्य करने की नीति को दर्शाता है कि आप पक्षपात के रूप में इस जसपुर की जनता के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। जो चिकित्सा सेवा इस जनता को मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं चिकित्सा में मिलनी चाहिए, आप केवल और केवल अनदेखी करके जसपुर की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि गरीब के पास प्राइवेट में जाके इलाज कराने का इतना पैसा नहीं होता है। और क्या कारण है कि इतनी डिलीवरी जसपुर के सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होती है जितनी बाहर हो रही हैं। और जबकि सरकार तो कितने इसमें योजनाएं चला रही है कि आप आइए सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराइए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या कारण है? क्या मरीजों को, क्या गरीब जनता को जो है बहला फुसलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है? बिल्कुल बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। ऊपर से सरकार एक तो अनदेखी कर रही है और जो यहाँ डॉक्टर्स हैं वो भी अपना मिली भगत के साथ खेल खेल रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं खेल खेला जा रहा है और इस खेल में आम जनता पिसती नजर आ रही है, यानी कि आम जनता के स्वास्थ्य को खिलौने की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। यहाँ पर शासन को, प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को सभी को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से जसपुर और काशीपुर के उपजिला स्वास्थ्य केंद्र की बात हमने की, यहाँ पर कई सारी असुविधाएं हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है कि मरीजों को सही तरीके से दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है, बाहर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही है। यहाँ पर ना ठीक तरह से इंजेक्शन है, एनेस्थीसिया के इंजेक्शन नहीं है, मशीन्स तो है लेकिन उन्हें ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। डिलीवरी को लेकर भी कई सारी दिक्कतें आ रही है कि
एक ही कंक्लूजन निकला है कि ठीक तरीके से मरीजों को यहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा और यही वजह है कि मरीजों को बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर इलाज कराना पड़ता है, जिस वजह से जो कि गरीब तबके के मरीज हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा प्राइवेट अस्पताल में खर्च करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार कर क्या रही है, क्योंकि सरकार ने अस्पताल तो मरीजों के लिए ही बनाया, गरीब मरीजों के लिए बनाया, तो फिर उस अस्पताल में गरीब मरीजों का इलाज क्यों नहीं हो रहा? आखिर क्यों वो गरीब मरीज प्राइवेट अस्पताल जाने को मजबूर है? एक बड़ा सवाल उठता है सरकार पर भी और प्रशासन पर भी कि आखिर ये सरकार, ये प्रशासन, ये स्वास्थ्य विभाग राजनीति के चक्कर में आम जनता के साथ क्यों खिलवाड़ करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।